राजस्थान में कांग्रेस सरकार की ओर से चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविर और मुफ्त योजनाओं का तोड़ फिर से सत्ता में आने को आतुर भाजपा को फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस का बिना कोई चेहरा लाए चुनाव मैदान में उतरने के ऐलान हो चुका है, इसलिए भाजपा भी अब नए सिरे से रणनीति तय करने को मजबूर हुई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की गुटबाजी और फूट का फायदा मिलने की उम्मीद लगाए भाजपा को अब लगने लगा है कि सत्ता का सेहरा बांधने के लिए पहले उसे अपनी ही पार्टी में एका रखना होगा। इसलिए 2 दिन से पार्टी के आला नेता सवाईमाधोपुर के मंथन में जुटे रहे, ऐसा मंथन जिससे एकता का अमृत कलश निकल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन पहले ही बीकानेर में बड़ी सभा में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोलकर गए थे। इससे पहले भी खुद मोदी के अलावा पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी राजस्थान को विशेष फोकस कर रहे हैं। इसलिए केंद्रीय नेताओं के दौरे के साथ प्रदेश में भी संगठन स्तर पर एकता और चुनावी तैयारी की कवायद चल रही है। सवाईमाधोपुर में भाजपा के प्रमुख नेताओं का चिंतन भी इसी कवायद का हिस्सा है। भाजपा की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उसे मुख्यमंत्री पद के 1 दर्जन दावेदारों को एक मंच पर लाना है। इसके अलावा सरकार को अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों में घेरने की तैयारी भी करनी है। बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष सवाईमाधोपुर खास तौर से पहुंचे हैं। रविवार को शुरू हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। पिछले 9 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का 7 बार दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने करीब 5 संभागों में अपनी सभाएं की हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के तहत गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल सहित अधिकांश नेता राजस्थान में दौरा कर रहे हैं। ये सभी नेता प्रदेश में PM मोदी के फेस पर ही विधानसभा चुनाव लड़ने की बात को दोहरा रहे हैं। देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए लोकसभा के सेमीफाइनल की तरह माने जा रहे हैं। चुनाव तो तेलंगाना में भी हैं, लेकिन वहां पर भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वो यहां अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने पर ही ध्यान लगाए हुए है। लेकिन बाकी के तीनों राज्यों में भाजपा के लिए सत्ता की सवारी करने में कामयाब होना ही 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उसे मनोवैज्ञानिक जीत दिलाएगा। इन तीनों राज्यों में 82 लोकसभा सीट हैं, जिसमें से भाजपा के पास 65 लोकसभा सीट हैं। मध्य प्रदेश में 29 में से 28, रालोपा को छोड़ दें तो राजस्थान में 25 में से 24, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9, तेलंगाना की 17 में से 4 सीटों पर भाजपा के सांसद हैं। इसमें रोचक तथ्य यह है कि इन राज्यों में कांग्रेस के मात्र 6 सांसद हैं। तेलंगाना में मुख्य दल तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS है, जिसके 9 सांसद हैं। एक सांसद AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी हैं। लोकसभा के लिहाज से भाजपा को श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। भाजपा इससे आगे ना भी बढ़ पाए तो भी इस संख्या को बनाए रखने की चुनौती है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति ही तय करेगी कि भाजपा का लोकसभा में प्रदर्शन कैसा रहेगा। 2018 के चुनावों के बाद भाजपा ने तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को राज्य की राजनीति से अलग कर राष्ट्रीय राजनीति में लाने का मन बनाया था, लेकिन तीनों ने ही राज्य से बाहर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बल्कि भाजपा ने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद शिवराज सिंह को फिर से मध्य प्रदेश की बागडोर सौंप दी। भाजपा के सामने समस्या ये है कि इन तीनों ही राज्यों में दूसरी पंक्ति में कोई सशक्त नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आया। जितने भी प्रदेश अध्यक्ष पिछले 20 वर्षों में बनाए गए, वे प्रभावी विकल्प के रूप में उभर नहीं पाए। वे भी पार्टी और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बिठाने के बजाय पार्टी में ही एक और नया धड़ा बनकर रह गई। स्थिति यह है कि पार्टी में ऐसे प्रादेशिक नेता जिनके पीछे जनाधार है
वे ही हैं जो या तो मुख्यमंत्री या इस कुर्सी पर रह चुके हैं। ऐसे में लगातार कल्याण योजनाएं लेकर जनता के बीच जा रही कांग्रेस का राजस्थान में भाजपा कितना और कैसे मुकाबला कर पाएगी, इस पर भी सबकी नजर रहने वाली है। और नजर इस बात पर भी कि क्या कांग्रेस सत्ता पर काबिज रहकर राजस्थान में राज बदलने का रिवाज बदल पाएगी। ये दोनों ही सवाल चिंतन शिविरों से निकले मंथनों का भी निचोड़ साबित होने वाले हैं। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका टीवी।